अच्छा, कोई बता सकता है कि यदि आप कोई समस्या में फंसे हुए हो तो आप किस तरीके से अपने आप को या आपके जो साथी हैं उनको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? आप लोग कुछ बता सकते हैं? कौन आपकी हेल्प कर सकता है यदि आप किसी समस्या में फंसे हुए हैं तो? कोई बता सकता है? मान के चलिए आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, आपकी साथी का किसी का बाल विवाह हो रहा है। बाल विवाह का मतलब तो आप समझते हैं क्या होता है? कच्ची उम्र में शादी। कच्ची उम्र मतलब उनमें से 18 से कम की लड़कियों के लिए, और लड़कों के लिए 21। अरे वाह, क्या बात है। ठीक है, तो बाल विवाह यदि हो रहा है या फिर कोई आपको बच्चा ऐसा मिल रहा है जिसकी सहायता की आवश्यकता है, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? किससे हेल्प मांगेंगे? कोई बताएगा? पुलिस अधिकारी से। कैसे जाएंगे आप लोग? फोन लगाएंगे। कैसे? कौन से नंबर पर फोन लगाएंगे? 100 नंबर डायल करेंगे। बहुत बढ़िया। और कोई बता सकता है? चलिए, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बताया इन्होंने कि 100 नंबर डायल करेंगे। लेकिन इसके अलावा यदि कोई बच्चा आपको ऐसा लगता है कि वो किसी संकट में है या फिर उसके साथ कोई दुर्व्यवहार हो सकता है या फिर वो किसी परिस्थिति में फंस सकता है जिसके साथ उसका गलत होने की संभावना है, तो उसके लिए आप सब लोग एक नंबर याद कर लीजिए, 1098 1098। चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर याद है आप लोगों को? चाइल्ड हेल्पलाइन, तो वही चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, जिसमें आप अपने बारे में या आपके साथी जिसको सहायता की आवश्यकता है उसके बारे में आप कॉल करेंगे तो आपको तत्काल सहायता मुहैया हो जाएगी। इसमें लिखने जैसा कुछ नहीं है, बहुत इजीली है। आप लोगों ने ही सजेस्ट किया हुआ है, रिवर्स में करना है इसको। 10 बच्चों ने ही रिवर्स में बच्चों की सहायता के लिए एक नंबर जब डेवलप किया जा रहा था तो बच्चों से ही पूछा गया था, बताइए कौन सा नंबर आपको सूटेबल रहेगा। तो एक छोटे से बच्चे ने उठ के जवाब दिया कि मैम 10 9 8, यानी कि उल्टी से अपन गिनती स्टार्ट करेंगे, 10 9 8। ये क्या 10 9 8 1098, ये बच्चों की सहायता के लिए एक नंबर है जिसको आप सब लोगों को नोट डाउन कर लेना चाहिए या याद रखना चाहिए कि यदि कोई समस्या आती है आपके साथ तो आप इस तरीके की हेल्प कर ले सकते हैं। इस पर आप कॉल करेंगे। ये टोल फ्री नंबर है, इस पर आपका कोई पैसा नहीं लगता, कोई चार्ज नहीं होता, टोल फ्री नंबर है। इसको आप 1098 पे आप कॉल करेंगे, आपको कैसी भी समस्या है आप उस समस्या के बारे में बताएंगे, हमें ऐसी ऐसी समस्या है, तो आप उसके संबंध में बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो ये याद हो गया। अच्छा, अब ये बताइए कि बच्चा किसे कहते हैं? आज हम बच्चों के बारे में थोड़ी सी चर्चाएं करेंगे। बच्चों और बच्चियों, महिलाओं के संबंध में जो हिंसा होती है उसके संबंध में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है? यदि कहीं पर कोई समस्या आती है या कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ भी सकते हैं। अच्छा, बच्चा किसे कहते हैं, कोई बता सकता है? छोटा होता है, छोटा, माँ का दूध पीता है। तो आप लोग बच्चे नहीं हैं? हम बड़े हैं। आप बड़े हैं? अच्छा, कितने बड़े हैं आप लोग? कितने बड़े हैं? तो उम्र के हिसाब से किया जाता है। अच्छा, ऐसा। तो आप लोगों में से कोई आंसर नहीं देना चाहेगा? बच्चा किसे कहते हैं? बड़ों से छोटे। बड़ों से बड़े? कितने बड़े? आप हैं और जैसे हमें। क्या? अच्छा, हम हैं जैसे आप हैं। अच्छा, आप बच्चे हैं, हम बड़े हैं। ठीक है, तो देखिए कानून क्या कहता है। कानून की परिभाषा के अनुसार जो 0 से 18 साल तक का है, कौन? 0 से 18 साल। 0 का मतलब आप समझ रहे हैं क्या? पैदा हुआ हो। पैदा ही ना हुआ हो। 0 तो वो है ना, पैदा हो गया तो 1 डे का, 2 डे का, 3 डे का हो गया। गर्भ में तो होगा। यस, जो माँ के गर्भ में होता है जब ही से उसके अधिकार सुनिश्चित हो जाते हैं हमारे कानून के हिसाब से। तो 0 से 18 वर्ष तक का जो होता है उसको हम बच्चा कहते हैं। यानी आप सभी लोग अभी बच्चे हैं, है ना? अभी तो आप बड़े नहीं हुए। तो 0 से 18 साल तक के आप सभी लोग बच्चे हैं। यदि आपके साथ किसी तरीके का कोई दुर्व्यवहार होता है या आप किसी संकट में फंसते हैं या आपको किसी सहायता की आवश्यकता होती है तो आप क्या करेंगे? 1098 पर कॉल करेंगे। जैसे आपके वहाँ पर बाल विवाह गाँव में होता है? नहीं होता हो? अभी तो अच्छा, नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात है कि नहीं होता है। ये आप सब लोग जागरूक हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों में और जागरूकता आएगी। यदि आप लोगों को ऐसा पता लगता है कि कोई बच्चा या बच्ची जिसका बाल विवाह हो रहा है, जिसके मदर फादर उसकी शादी करना चाहते हैं कच्ची उम्र में, 18 साल से कम लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए 21 साल, तो आप लोग क्या करेंगे?
1098 पर कॉल करेंगे, ठीक है ना। तो ये तो एक होगा आपका एक टारगेट। अब ऐसा कभी कभी हम लोगों को देखने में आता है कि कोई बच्चा ऑर्फन है। ऑर्फन का मतलब समझ में आ रहा है? अनाथ है, जिसकी मदर फादर नहीं है, माता पिता नहीं है, या कोई रिश्तेदार भी उसको नहीं रखना चाह रहा है, या किसी तरीके से कोई और समस्या में बच्चा फंसा हुआ है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? उसको शेल्टर की आवश्यकता है। उसको शेल्टर मतलब उसको कहीं कोई जगह प्रोवाइड करवानी है जहाँ पर वो अच्छे से रह सकता है, अपनी पढ़ाई लिखाई जारी कर सकता है, अपने अधिकारों को सुरक्षित रख सकता है, अपना विकास कर सकता है। तो ऐसे बच्चों की सहायता के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम उनकी मदद करेंगे। कैसे? जैसे कि जैसे हॉस्टल वगैरह या अनाथ आश्रम वगैरह में। अनाथ आश्रम कहाँ पर है ये? ये तो मुझे मालूम नहीं है, कभी गई। बहुत बढ़िया, नहीं है पता, ये अच्छी बात है कि पता नहीं है आपने बताया, लेकिन हमें पता होना चाहिए। कैसे क्या करेंगे हम? जैसे हमें कोई लगता है कि कोई बच्चा अनाथ है या उसको सहायता की आवश्यकता है, हम उसको सहायता उपलब्ध कराना चाहते हैं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि उस बच्चे के लिए हम, आपके पास आंगनबाड़ी या केंद्र होंगे तो उन पर आप अपनी समस्या को बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे इसके पेरेंट्स नहीं है। तो हमारे कानून के हिसाब से हमारे ज़िले में जेजे एक्ट यानी किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत कई संस्थाएं संचालित हैं, जिसमें 0 से लेकर और 18 वर्ष तक के बच्चों और बच्चियों दोनों के लिए अलग अलग संस्थाएं हैं, जिसमें 0 से 6 साल तक के बच्चों के लिए अलग और 6 से 18 साल तक के लिए अलग, जहां पे बालक और बालिकाएं, बच्चे और बच्चियां दोनों के लिए अलग अलग सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, जहां पर बच्चे रहते हैं, पढ़ाई करते हैं और उस जिस क्षेत्र में उनका डेवलपमेंट होता है उस क्षेत्र में वो लोग काम करते हैं। अभी हाल ही में 10वीं क्लास में 3 बच्चियों ने हमारे वहाँ पर अच्छी पोजीशन के साथ उत्तीर्ण किया हुआ है, 10th क्लास, बिना किसी कोचिंग के। उन्होंने स्कूल में जाकर और सेल्फ स्टडी करके उन्होंने इस चीज़ को किया हुआ है, बताइए। अब उसके बाद वो एक बच्ची 12th क्लास में, उसने भी अच्छी से पढ़ाई करके अपना कैरियर बनाएगी। और अभी सर हाल ही में अपन ने आफ्टर केयर के अंतर्गत 3-4 बच्चियों को भी उसमें जॉब प्रोवाइड कराई गई है। तो यदि कोई इस तरीके का कोई बच्चा है आपकी नज़र में, यदि कोई ऑर्फन है, तो आप बता सकते हैं। हम लोग हमारे ग्वालियर जिले में 5 संस्थाएं संचालित हैं, जिसमें 2 शिशु गृह हैं। शिशु गृह का मतलब होता है 0 से 6 साल तक का, 0 से 6 साल, जहाँ पे छोटे से छोटा बच्चा जिसको हम वहाँ पर रख सकते हैं और उसको सारी सुविधाएं प्राप्त करा सकते हैं। और इसी तरीके से 6 से 18 साल तक के बच्चों के लिए, लड़के और लड़कियाँ दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं, ठीक है ना। अभी आपको पता है कि कैसे कैसे क्या संस्थाएं चलती हैं हमारे पास 0 से 6 साल तक के लिए और 6 से 18 साल तक के लिए, है ना। तो इसके अलावा एक और कैटेगरी होती है सर, इनको CLIC के बारे में बताना है कि बता सकते हैं? हाँ, तो संक्षेप में बता सकते हैं, जानकारी हो जाएगी। देखिए, जेजे एक्ट के अकॉर्डिंग 2 तरीके के बच्चे आते हैं, 2 तरीके के। एक तो होते हैं CNCP का मतलब होता है देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे। देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे कैसे होते हैं? जैसे अभी हम अपन बात कर रहे थे ना, जिसको किसी सहायता की आवश्यकता है या जो किसी समस्या में उलझ गया है, वो अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर सकता है, या उसको काउंसलिंग की आवश्यकता है, या उसको किसी शेल्टर की आवश्यकता है, तो इस तरीके के बच्चे होते हैं हमारे CNCP, देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक। अब दूसरी कैटेगरी में आते हैं विधि विवादित। विधि विवादित से आप लोग क्या समझते हैं? मान के चलिए कोई बच्चा, आप मान के चलिए कोई बच्चा जिसको नहीं समझ में आता है, या जिसने परिस्थिति बस इस तरीके की कोई घटना घटित कर दी है जिसमें चोरी हो सकती है, किसी के साथ मारपीट हो सकती है, उसको नहीं पता कि ये अपराध है, उसको नहीं पता है कि ये गलत काम है, लेकिन या तो उसने अनजाने में या किसी परिस्थिति बस इस तरीके की घटना घटित कर दी है, तो इस वाले बच्चों को हम क्या कहते हैं? विधि विवादित। यानी 0 से 18 साल तक का बच्चा, 0 तो उसमें आएगा नहीं बेचारा, वो क्या करेगा, है ना। तो यदि कोई बच्चा इस तरीके की कैटेगरी में आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? विधि विवादित बच्चा, जिसको नॉलेज नहीं है कि हमने चोरी की है, ये एक अपराध हो सकता है, या फिर हमने किसी को मारा पीटा है तो ये अपराध हो सकता है। तो ऐसे बच्चों को, जिससे गलती तो हो गई है लेकिन उस गलती को सुधारने के लिए उनको एक शेल्टर होम प्रोवाइड कराया जाता है, जो जेल नहीं होती है, जहाँ पर बच्चों को रखा जाता है, काउंसलिंग की जाती है, समझाया जाता है कि ये आपने जो गलत किया था वो गलत किया था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने किस कारण से, किस परिस्थिति में इस तरह की घटनाएं घटित की थी, उसकी पूरी समीक्षा की जाती है, फिर उस बच्चे को समझाइश दी जाती है ताकि वो भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना करे, है ना। तो इस तरह की 2 कैटेगरी के बच्चे हो गए आपके पास, विधि विवादित बच्चे और कौन सा अभी बताया था ना, देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक। 2 तरीके के बच्चे हो गए ना आपके पास।
ठीक है ना। अब इनके लिए काम कौन कौन सी संस्थाएं करती, महिला बाल विकास का नाम तो आप लोगों ने सुन लिया, कौन है महिला बाल विकास, सर बैठी हैं, महिला बाल विकास से परियोजना अधिकारी हैं। तो महिला बाल विकास इन बच्चों के बारे में, जो छोटे से बच्चे होते हैं उनको पोषण उपलब्ध कराती है, शिक्षा उपलब्ध कराती है, इस तरीके से उनकी हेल्प करती है, ठीक है ना। और इसी तरीके से बच्चों के क्षेत्र में जो काम करती है, जैसे 2 कैटेगरी हुई थी आपकी, CNCP यानी देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक और विधि विवादित बालक। CNCP जो बच्चे हैं उनके लिए बाल कल्याण समिति, बाल कल्याण जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, जो बच्चों के कल्याण के लिए काम करती है, बाल कल्याण समिति। यहाँ पर इस तरीके के बच्चे आते हैं और वो उनको आदेश जारी करती है कि इस तरीके के बच्चों को हम कहाँ पर रख सकते हैं, कैसे उनकी सहायता कर सकते हैं, किस तरीके से हम उनका हेल्प कर सकते हैं जिससे कि वो बच्चा अपना विकास कर सके। और सेकंड कैटेगरी होती है विधि विवादित, यानी कि जिस बच्चे से गलती से या परिस्थितिवश किसी तरीके की घटना घटित हो गई है, तो उनके लिए क्या होता है, किशोर न्याय बोर्ड, JJB, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, किशोर न्याय बोर्ड। किशोर यानी कि 18 साल से कम बच्चे, न्याय मतलब जो न्याय करता है उनके लिए, जो उनके लिए हक के लिए बताता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस तरीके के उनके आदेश पारित करता है। तो यहाँ पर इस तरीके के बच्चों को लाया जाता है जो उनके क्षेत्र में उनके विकास के लिए काम करते हैं, उनके लिए जो सुविधाएं मुहैया कराते हैं उस तरीके की मुहैया कराते हैं। और इन जो संस्थाएं हमारे यहाँ पे जो संचालित होती हैं, इन सभी संस्थाओं का वो लोग प्रतिदिन मासिकली या क्वार्टरली उसका विजिट करते हैं। विजिट मतलब निरीक्षण करते हैं कि यहाँ पर जो रह रहे हैं बच्चे, उनको किसी तरीके की कोई समस्याएं तो नहीं है, या उनके लिए और हम क्या बेहतर कर सकते हैं, है ना। तो आप लोगों को इतना क्लियर हुआ, समझ में आ गया। और महिलाओं के बारे में आप सब बताएं थोड़ा सा। हाँ बता दीजिए, डोमेस्टिक वायलेंस बता दीजिए जो भी आप बताना चाहें। तो इसी तरीके से ये तो हुआ हमारा बच्चों वाला पार्ट, जिसमें हमने बच्चों के बारे में समझा कि किस तरीके की कैटेगरी के बच्चे होते हैं। 0 से 18 साल तक के आपके बच्चे कहलाते हैं। जब हम कोई समस्या में फंस जाए या हमारा कोई फ्रेंड किसी समस्या में फंस जाए तो उसके लिए हम 1098 पर कॉल करेंगे, है ना। इसी तरीके से आप कभी कभी घर परिवार में देखते हैं कि आपके माताएं हैं या आपकी सिस्टर्स हैं जो मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, लेकिन 18 साल से बड़ी हो चुकी हैं, तो उनके लिए कौन काम करेगा, या उनके साथ घर पर रह के किसी तरीके की घटनाएं घटित होती हैं। तो महिलाओं के लिए भी गवर्नमेंट ने एक नंबर जारी किया हुआ है 1090, 10 नंबर। कौन सा? 100 नंबर तो सबके लिए है, बच्चे बड़े बूढ़े सबके लिए है, लेकिन एक कुछ स्पेशल नंबर होते हैं जो केवल उन्हीं के लिए काम करते हैं। जैसे 1098 बच्चों के लिए हो गया, 1090 किसके लिए हो गया, महिलाओं की। आप इस पर कॉल करेंगे तो महिलाओं को तत्काल सुविधा मुहैया कराई जाएगी। जैसे किसी के साथ कोई मारपीट होती है या घर में रह के अपन कभी कभी देखते हैं कि कोई गाली गलौज हुआ है या उस पर किसी ने हाथ उठाया या उसके साथ किस तरीके की घटना घटित कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1090 पर कॉल करेंगे। अब 181 भी एक नंबर है, 181 181, इस पे भी कॉल करके आप अपनी समस्याएं लिख सकते हैं, है ना। सब बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे हमें समस्याएं हैं। और यदि किसी तरीके की घटनाएं होती हैं तो आप इसके लिए परियोजना अधिकारी या आपके आंगनबाड़ी सेंटर्स पे भी जाकर अपन बता सकते हैं कि हमारे साथ ऐसी घटना हुई, हमारी सिस्टर्स के साथ या हमारी माता जी के साथ इस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं, तो वो उस समस्या को आगे कैरी करेंगे और आप लोगों को पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ठीक है ना। कोई समस्या, कोई क्वेश्चंस? हाँ ठीक है, थैंक यू।